नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है एक सनसनीखेज मामला, जहां एक युवक ने पूरे परिवार के खिलाफ रची खौफनाक साजिश के तहत मां, बाप और पत्नी को एक एक कर सुला दिया मौत की नींद। पिता के 39 करोड़ रुपए के क्लेम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी कलयुगी बेटे के कारनामे की पोल। आइए देखते हैं एक साधारण आय वाले युवक ने कैसे दिया इस ट्रिपल मर्डर की साजिश को अंजाम। दौलत के चक्कर में रिश्तों का कत्ल, माता पिता की हत्या, पत्नी का भी मर्डर, बीमा कंपनियों से 39 करोड़ का क्लेम। यूपी के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ रिश्तों की गरिमा बल्कि इंसानियत को भी दरकिनार कर दिया है। दरअसल एक बेटे ने अपने माता पिता और पत्नी की मौत को सड़क हादसे में तब्दील कर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम किया। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए हापुड़ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि युवक ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की हत्या कर दी, फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखाया। 2017 में उसने मां की हत्या की और उनके नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम वसूला। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से पहले जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से ज्यादा बीमा करवाए थे। कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 8 साल में उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहरा हो गया। कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रविवार को आरोपी विशाल सिंघल और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। विशाल से सख्ती से पूछताछ की गई। इसमें उसने माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस उसकी पत्नी की मौत की भी जांच कर रही है। दरअसल पत्नी की मौत के बाद भी उसने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए लिए थे। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल फोटोग्राफर हैं। उनकी मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो है। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी। उनका इकलौता बेटा विशाल है। एफआईआर के मुताबिक 2024 में आरोपी ने 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया। इसमें बताया गया कि उसके पिता मुकेश सिंघल की हादसे में मौत हो गई। 27 मार्च 2024 को दोपहर गढ़गंगा से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बीमा की राशि देने से पहले कंपनी ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि 8 साल में उसकी पत्नी, मां और पिता की मौत हुई। 2016 में उसकी पत्नी और 2017 में मां की मौत हुई। उसे पत्नी की मौत के बाद 80 लाख और मां की मौत के लिए 22 लाख रुपए मिले। इसके बाद कंपनी ने गहराई से जांच शुरू की। पता चला कि आरोपी ने क्लेम में पत्नी और मां की मौत सड़क हादसे के कारण बताई थी,
जांच में पता चला कि मुकेश सिंघल निवा बूपा के साथ साथ टाटा AIG, मैक्स लाइफ, टाटा AIA, आदित्य बिरला, HDFC, एर्गो समेत 50 से ज्यादा कंपनियों के बीमा पॉलिसी धारक थे। उनकी सालाना आय 12 से 15 लाख रुपए थी, जबकि कुल बीमा क्लेम करीब 39 करोड़ रुपए था। आरोपी विशाल ने क्लेम में दावा किया था कि उसने सड़क हादसे में पिता को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मौत से पहले लगी चोट बताया गया, जो सड़क हादसे में बिल्कुल अलग थी। देखिए, प्रकरण इस प्रकार है कि मार्च 2024 में एक एक्सीडेंट हुआ था गढ़ क्षेत्र में, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र विशाल ने, मृतक का नाम मुकेश सिंघल था, और उनके पुत्र ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था। घटना के लगभग 7-8 दिन के बाद में मृत्यु होने के बाद में मृत्यु मेरठ में हुई थी, और एक्सीडेंट यहाँ पर बताते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि रोड एक्सीडेंट हुआ है पिताजी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उनके द्वारा इनका क्लेम देने के समय चीजों का परीक्षण किया गया, तो पाया कि मृतक की वार्षिक आय से कई गुना ज्यादा, लगभग 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की अलग अलग पॉलिसीज ले रखी गई थी। ये जानकारी आने पर इसमें उस एफआईआर को निरस्त कराकर इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। डॉक्यूमेंट न देने से कंपनी को शक हुआ। विशाल ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया, कई अहम दस्तावेज उपलब्ध कराने से बचता रहा। उसने बीमा कंपनी के एक अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की, जिससे क्लेम जल्द पास हो जाए। इससे उसके धोखाधड़ी में शामिल होने की आशंका और गहरा गई। गवाहों को पैसे देकर बयान दिलवाए। इसके अलावा आरोपी के आधार और पैन कार्ड में उम्र से जुड़े झोल मिले, जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। हादसे में शामिल वाहन और उसके कागजात भी आरोपी ने नहीं दिखाए। जांच में ये भी सामने आया कि मुकेश सिंघल को पहले नवजीवन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बेटे ने इसे छिपाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर बताई गई, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह है, ना ही मीडिया रिपोर्ट। शक के आधार पर पहले मेरठ में शिकायत की, वहां केस दर्ज होने पर हापुड़ कोतवाली पहुंचे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कराई। इन दी मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने एक अभियोग पंजीकृत कराया थाना हापुड़ नगर पर भी, जिसमें बताया गया है कि इनके द्वारा बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और इन सब के आधार पर ये सब सारी कार्रवाई की गई है। उसी संबंध में जो आरोपी हैं विशाल सिंघल को और एक उनके अकॉम्प्लिस को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना की जा रही है, और जब अनुमति हमको गढ़ मुक्तेश्वर वाले अभियोग में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिल जाएगी तो उसको विशाल के बारे में कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसकी पहली पत्नी मेरठ के मवाना की रहने वाली थी। उसकी 8 साल पहले मौत हो गई थी। पहली पत्नी की मौत के बाद विशाल किसी दूसरी महिला को घर ले आया। उस महिला के 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय बाद उसका विशाल से झगड़ा हो गया। वो महिला अपने बच्चों के साथ विशाल को छोड़कर चली गई। उसके 6 महीने बाद विशाल किसी तीसरी महिला को घर ले आया, जिसकी एक लड़की थी। कुछ दिनों पहले वो भी छोड़कर चली गई। पड़ोसियों की माने तो विशाल ने पहले अपने ससुराल वालों का मकान कब्जाया। इसके बाद अब वो अपने ससुरालियों के एक स्कूल को भी हड़पना चाहता था। विशाल की फोटोकॉपी की दुकान थी और उसके दोस्त की मीरा लेडीज टेलर नाम से दुकान है। दोनों की दुकानें अगल बगल में है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी और हत्या की पटकथा लिखी गई थी। पुलिस को शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि सोची समझी हत्या की साजिश थी। बीमा कंपनियों से करोड़ों वसूलने के लिए बेटे ने अपने ही परिवार के लोगों की जान ले ली। बीमा क्लेम का ये खेल अब खुल चुका है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सवाल ये है कि पैसों की अंधी दौड़ में इंसान आखिर कहां तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से फिर सामने आया है लव जिहाद का नया मामला, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की के अपहरण के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस के खिलाफ खोल दिया मोर्चा।
लड़की की बरामदगी की मांग भी उठाई। लोगों की है डिमांड, आरोपी के घर चलाया जाए बुलडोजर। आइए देखते हैं क्यों उतरे सड़क पर लोग लव जिहादी के खिलाफ। लव जिहाद का जिन फिर आया बाहर। युवती के अपहरण को लेकर तनाव। मुस्लिम युवक पर किडनैप का आरोप। लोगों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। एमपी के शाजापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। मक्सी थाना क्षेत्र की 19 साल की युवती लापता और परिजन का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने उसे बहला फुसलाकर अगवा किया। स्थानीय समाज और परिजन इसे सीधे लव जिहाद का मामला मान रहे हैं। परिवार का कहना है कि आरोपी युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि मामला अब सामाजिक विरोध प्रदर्शन की शक्ल में सामने आया है। वहीं हिंदू जागरण मंच का कहना है कि हमारी बच्ची परेशान हो रही थी, नामजद शिकायत दी थी, पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा ही रहा तो आंदोलन को और तेज करेंगे। एक बच्ची जिसे कल बहला फुसलाकर माइंड वॉश करके मक्सी के सिरोलिया से ले जाया गया है, यह आशंका है समाज को कि वह किसी गैर हिंदू के साथ गई है या उसे जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया है। हमने प्रशासन से आग्रह करके एफआईआर करके मांग की थी कि उसे जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए, किंतु प्रशासन के ढीले रवैये के कारण अभी तक वो बच्ची हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए समस्त परिवारों में और समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है। इसी बात को लेकर माननीय एसपी महोदय को पाटीदार समाज एवं सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है कि इस तरह के अधिकारी जो परिणाम देने में सक्षम नहीं है उन्हें हटाया जाए और अधिक जल्दी से जल्दी हमें हमारी बेटी प्राप्त हो। पाटीदार समाज और सर्व हिंदू समाज ने एसपी कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने एसपी यशपाल सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा जिसमें तत्काल कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मक्सी थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है, आरोपों की जांच की जा रही है और युवती की खोज में हर संभव कदम उठाया जा रहा है। थाना मक्सी के गांव सरोलिया से एक बालिका जो है जो घर से बाहर चली गई है, उसका कल गुम इंसान कायम किया गया है, जिसके परिजनों द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो एक मुस्लिम समाज के एक लड़के बिरछा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो आज पाटीदार समाज के लोग और हिंदू संगठन के लोग आए थे, उसमें ज्ञापन दिया है और हम लोग पूरी ताकत के साथ में और पूरी टीम के साथ में हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग इसको रिकवर करेंगे। वहीं स्थानीय लोग इस मामले को केवल अपहरण नहीं बल्कि लव जिहाद की एक चेतावनी मान रहे हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। परिजनों की चिंता और समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं पाटीदार समाज के लोगों का कहना है कि अगर हमारी बच्ची को जल्द वापस नहीं लाया गया तो हम और भी कड़े कदम उठाएंगे। आरोपी के घर बुलडोजर की मांग भी उठ रही है। हमारे एक परिवार की बेटी, हिंदू समाज की बेटी, एक असामाजिक तत्व जो कि देनला का निवासी है, उसके द्वारा उसको बहला फुसला करके उसका अपहरण किया गया है और पिछले 24 घंटे से उसका कोई अता पता नहीं है। इसमें भी हमारे समाज के कुछ लोगों ने रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मक्सी थाने पर वो बैठे रहे। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध के चेहरे में है। कहीं उनसे
पुलिस का भी हो सकता है संपर्क में हो, लेकिन उन्होंने उसको तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया और आज बड़ी घटना बन कहीं ना कहीं भविष्य में एक श्रद्धा के साथ जो हुआ था वो हमारी इस बिटिया के साथ न हो। तो हमारा पूरा समाज अब ज्ञापन के माध्यम से हम यह मांग करने आए हैं कि पहले तो हमारी बिटिया नैना पाटीदार 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको बरामद करके परिवार को सुपुर्द करे। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई से स्थिति बिगड़ सकती है। ये मामला न सिर्फ एक युवती की सुरक्षा का सवाल है, बल्कि समाज में बढ़ते लव जिहाद के आरोपों को लेकर भी संवेदनशीलता पैदा कर रहा है। परिजन तत्काल सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच पूरी कर रहा है। यहाँ मक्सी इलाके में तनाव का माहौल है और सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। शाहजहांपुर का ये मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है। युवती की सलामती और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के दमोह से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। अस्पताल में इलाज के अभाव में चली गई एक मासूम बालिका की जान। सांप के काटने से आफत में थे जिसके प्राण। नर्स के भरोसे चल रहा था सरकारी अस्पताल। बालिका की मौत से अस्पताल में मच गया बवाल। वहीं बिहार के मोतिहारी में भी इलाज के दौरान चली गई एक युवक की जान। सड़क हादसे में घायल का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज, जहां डॉक्टर ने पैसे के अभाव में बंद कर दी ऑक्सीजन। आइए देखते हैं अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा का हाल। मासूम की मौत को लेकर हंगामा, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सांप काटने पर नर्स ने किया इलाज। एमपी के दमोह में जमकर हंगामा मच गया। मासूम बच्ची की मौत के बाद माहौल गर्म हो गया, जिसे सांप के काटने के इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मामला जबेरा क्षेत्र का है। बच्ची की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल परिसर में जमा हो गए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को डॉक्टर तक को नहीं दिखाया गया, नर्स ने ही उसका इलाज किया और इंजेक्शन तक नहीं दिया। उनका कहना है कि आधा घंटा बाद यहाँ उनका चेकअप हुआ और उसके बाद जो इलाज शुरू हुआ वो नर्स ने किया। चूंकि नर्स के हाथ में उनका इलाज नहीं रहा था, जैसे ही उन्हें हाथ की पट्टी खोली जहां सांप काटा तो वो जो बिटिया थी वो घबराने लगी। हुआ क्या कि जैसे ही नर्स ने जब देखा कि बच्ची की स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है तो उसने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर के बार बार फोन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया। एक बात, हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो लगभग 2 घंटे हम लोग को यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद भी जब बिटिया इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद भी घर वाले कह रहे थे एक बार डॉक्टर को यहाँ बुला दे, हमें जवाब चाहिए कि आप क्यों नहीं आए। अभी तक डॉक्टर वहां पे नहीं आए हैं। हमें शक है कि डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल, अपनी प्राइवेट जहाँ क्लिनिक है वहां बैठे थे। दूसरी बात, हमें 100% विश्वास है कि यहाँ सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है वो यहाँ पे है नहीं। एक घोर लापरवाही यहाँ के डॉक्टरों की, उसके कारण आज एक बिटिया हमारे बीच में नहीं रही। परिजनों के गुस्से को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। भीड़ ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के खिलाफ नाराजगी जताई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्ची का इलाज तत्काल शुरू किया गया था। तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जांच कर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। डॉक्टरों से पता किया था तो उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची आई थी जिनको अननोन वाइट था। ये नहीं पता था कि किस कीड़े ने काटा है या सांप ने काटा है। तो
यहाँ से कैजुअलिटी में देख के पीडियाट्रिक आईसीयू में बच्ची को भर्ती कराया गया था। वहाँ पे जब देखा है कि सिस्टर ने बात की है डॉक्टर नामदेव से, तो उन्होंने किया कि एएसबी लगाना है, क्योंकि सांप काटने के लक्षण आ रहे थे। उनको एएसबी लगा बच्चे को 10 बार। बच्चे की हालत बिगड़ रही थी, तो डॉक्टर राजेश नामदेव को शायद कॉल किया सिस्टर ने, लेकिन वो नहीं आके डॉक्टर सुनील जैन ने अटेंड किया। और डॉक्टर सुनील जैन ने बताया कि बच्ची की हालत जब हम पहुँचे तो काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। इंटुबेशन करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बच्ची एक्सपायर हो गई थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में हुई घटना की सभी पहलुओं से पड़ताल की जा रही है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अभी स्नेक बाइट की एक बच्ची जिला अस्पताल में आई थी, जिसमें परिजन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर समय पर नहीं आया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। समय पर अगर इलाज मिलता तो बच जाती। तो इस संबंध में इनके द्वारा जो जांच के लिए आवेदन दिया जा रहा है, उसमें सीएस साहब आ गए हैं, तहसीलदार, एसडीएम साहब। इसमें जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब द्वारा ही आश्वासन दिया गया है सीएस साहब। बिहार के मोतिहारी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत ने हड़कंप मचा दिया। परिजन गुस्से में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगे और मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। मामला निजी अस्पताल से जुड़ा है। मृतक की पहचान बबलू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बबलू अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, तभी रास्ते में उसकी ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें सभी 6 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बबलू की गंभीर हालत को देखते हुए निजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, कुछ पैसे बकाया था, इसलिए ऑक्सीजन और दवा बंद कर दी। इसी वजह से बबलू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बबलू की शादी 1 महीने पहले हुई थी। वो अपने पिता के साथ ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। उसके जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मौत ने न केवल परिजनों को तोड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके में गुस्से और नाराजगी का माहौल बना दिया है। प्रशासन का दखल और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। जिला अस्पताल पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपात स्थिति में अस्पताल प्रशासन कितनी तेजी और कुशलता से काम करता है। मोतिहारी से ये मामला न केवल सड़क सुरक्षा और अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जांच के परिणाम और प्रशासन की कार्रवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के मुरादाबाद में एक दोस्त ने ही कर दिया दोस्ती का कत्ल। मामूली कहासुनी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दी गोली। युवक ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। युवक की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर काटा बवाल। आइए देखते हैं दोस्ती के कत्ल की ये खूनी दास्तान। दोस्तों ने की युवक की हत्या। मामूली विवाद, सीने में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। यूपी के मुरादाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली कहासुनी के कारण आपसी विवाद खतरनाक रूप ले लिया। युवक ने गोली मारकर दोस्त की ही हत्या कर दी। वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान घनश्याम ठाकुर के बेटे शोभित ठाकुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है शोभित ठाकुर को उसके दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे। बातचीत के दौरान अचानक अक्कू नामक युवक ने पिस्टल निकालकर उसे सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही शोभित लहूलुहान होकर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का हुजूम मौके पर जुट गया। परिवार के सदस्यों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। उनका कहना है कि 4 टीमों का गठन किया गया। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हर पहलू पर बारीकी से जांच भी शुरू कर दी गई। बलदेवपुरी थाना क्षेत्र कटघर में 4-5 लड़के जो एक दूसरे को जानते हैं एक जगह खड़े थे। इन लोगों में आपस में बात हो रही थी। उसी बीच में एक लड़का
एक पिस्टल निकाल के दूसरे लड़के पे सर पे गोली से मार दी और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सूचना पे तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से मोर्चरी भेजा है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात करने पे पता चला है और वहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह की सहायता से जानकारी मिली है कि एक अक्कू नाम का लड़का है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। बाकी उसमें जो उसके परिवारीजन हैं वो अभी एक नामजद तहरीर दे रहे हैं, उसमें वो लोग मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसके बाद हमारी 4 टीमें भी लगातार लगी हुई है। बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े छात्र की हत्या ने इलाके में भय और सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। ये वारदात न केवल परिजनों के लिए दुखद रही बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कटघर थाना क्षेत्र में मामूली झगड़े ने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली बल्कि इलाके में सुरक्षा और कानून की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। आरोपियों की गिरफ्तारी और इलाके की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।